सैयद सरवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे जां। मगर यहाँ हुआ क्या? यहाँ पर मुजरा किया गया। मौलवी साहब बैठे हुए, उनके पास चलते हैं। मौलवी साहब 1 मिनट के लिए जरा मेहरबानी करें। मौलवी साहब कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप? ये मुझे तकरीबन 8 साल का अरसा हुआ है। वो जरा मौलवी साहब को रोकें, बुलाएं जरा मौलवी साहब को रोकें जरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या इशू क्या बना है यहाँ पर? कारी साहब आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं? बात तो करें। आप इतना इशू क्यों बना रहे हैं इसको? मैं इशू बना रही हूँ? इशू नहीं बनना चाहिए। इधर लड़कियाँ नाच के गई हैं। लड़कियाँ नहीं नाची, लड़कियाँ नहीं नाची, सिर्फ दो लड़कियाँ सिर्फ। दो मतलब 2 की खैर है? नहीं, खैर तो नहीं है। भाईजान मेरी बात सुने। आप मेरी बात सुन लें। अभी मस्जिद है, आप बताएंगे मुझे मैंने क्या बोलना है? आप मुझे बताएंगे आपने क्या करना है? मैं तो, आप तो ठेकेदार बन के आए हैं। ठेकेदार नहीं बने, जवाब हम हक बनता है। वही बनो ना ठेकेदार। ये क्या है? बोलो। बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। बोलो। मुस्कुरा रहे हो पीछे खड़े होके? नीचे कुरान पाक पढ़े हुए, आप खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। शर्म क्यों आ रही है? कैमरे से आ जाओ इधर। उधर खड़े होके भाषण दे रहे हो। नहीं, मुझे तो किसी ने कराया था। डीजे सिस्टम किसने लगाया हुआ था? नोट वखार, शराबा, सूट, लहंगे होते, वो क्या था? मुजरा हो रहा था, वो ठीक था। नहीं, बोला मैंने बोला है, आपको बोल के ये आवाज उठाने के लिए यहाँ पे अगर आई हैं, मुसलमानों के साथ खड़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बुरा लग रहा है। ये क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कारी साहब इधर मौजूद नहीं थे। कारी साहब खुद मौजूद नहीं था, मैं कैसे बता दूं? फिर आप सफाइयां ना दें। ये झूठ बोल रहा है, ये उसका सफाई देने वाला है। यहाँ पे मुजरा चलता रहा है। यहाँ पे मुसलसल 2 घंटे यहाँ पे मुजरा होता रहा है। आपने सवाल जो पूछना ना पूछो। हमारी नमाज का टाइम हो गया, हमने नमाज भी पढ़नी। अभी 2 मिनट पहले तो तुम हाथापाई हो रहे थे नमाज के टाइम। नमाज का अभी तो टाइम 2 हो गया। मिनट पहले तो नमाज का टाइम हो गया, नहीं चढ़ा रहा था। अभी चढ़ा रहे थे। कारी साहब का नाम क्यों ले रहे हो? ये क्या कह रहा है? वो हमारे उस्ताद हैं, आप वो हमें पढ़ाते हैं, इसलिए आप उसके बारे में जो कुछ कहेंगे मत बुरा महसूस होगा ना। हाँ ना, उस्ताद मुजरा करवाएगा तो वो अच्छा करेगा या बुरा? इधर उस्ताद ने करवाई नहीं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस मस्जिद के मुदरसे में जो कि बेसमेंट में वाक़या है। बहुत से बच्चे यहाँ पर सुपारा पढ़ रहे हैं, कुरान पाक को खोला है और तिलावत कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये वो जगह है जिसके मुतालिक सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम बरपा है कि मस्जिद के अंदर औरतें गंदे गानों पर, पंजाबी गानों पर डांस कर रही हैं। वो गाना मैं बोल के बिल्कुल नहीं सुनाऊंगी, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। एक तो वो अल्फाज और फिर ये मुकद्दस और पाक जगह। हमारी हैसियत इस काबिल नहीं है, हम गुनाहगार लोग हैं। हम न जाने दिन में कितने गुनाह करते हैं। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार हर टाइम करनी चाहिए। मस्जिद को जब देखा जाता है तो दिल में एक एहतराम पैदा होता है। मुसलमान होने के नाते कब्रिस्तान नजर आता है तो खौफ आता है कि हमने भी मर के इसके अंदर जाना है। बदकिस्मती के साथ इस मस्जिद में, इस मदरसे के मोहतरम कारी आशिक हुसैन और इनके साथ जो कुछ लोग हैं, उनके मुताल्लिक सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई है। सहाफी हजरात ने व्लॉग्स किए और ये कहा कि यहाँ पर मुजरा किया गया है, शादी का फंक्शन सजाया गया, डीजे बुलाया गया और डीजे पर लगे गाने, और ये गाने जो लगे इस पर कहा जी लहंगों पे शराब फेंको, नोट फेंको, तमाशे देखो। ये दिखा दी सैयद सरवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे जां। ये तमाम जो अल्फाज हैं, इनका एहतराम करना तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। मगर यहाँ हुआ क्या? यहाँ पर मुजरा किया गया। डिटेल्स आपको आगे बताती हूँ। मैं इस टाइम आ चुकी हूँ जहाँ पर बाकायदा तौर पर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया जाता है और यहाँ पर फहाशी की महफिल को सजाया गया। ये बच्चे आपको नजर आ रहे हैं जो इस टाइम सुपारा पढ़ रहे हैं और कुरान पाक की आवाज जो है वो पढ़ते हुए हमें सुनाई दी जा सकती है। बहुत शर्मिंदगी के साथ मुझे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करना पड़ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर फहाशी की महफिल को सजाया गया। मौलवी साहब बैठे हुए, उनके पास चलते हैं।
मौलवी साहब 1 मिनट के लिए जरा मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मौलवी साहब क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है। करम। मौलवी साहब बच्चे सुपारा पढ़ रहे हैं। जी जी। इस मस्जिद का नाम बता दें। हजवेरी मस्जिद। हजवेरी मस्जिद। मौलवी साहब कब से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आप? ये मुझे तकरीबन 8 साल का अरसा हुआ है। माशाल्लाह, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जी। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं डेली? ये तकरीबन 100 के करीब है। वो जरा मौलवी साहब को रोके, बुलाएं जरा मौलवी साहब को रोके जरा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या इशू क्या बना है यहाँ पर? जो मैं तो तकरीबन जुमेरात 11 बजे छुट्टी हुई है, ठीक है। तो मैं तो घर गया हुआ था। अच्छा। मेरा कोई जो घरेलू जाती मामला था। ठीक हो गया। नहीं मौलवी साहब, मैं जानना ये चाहती हूँ कारी साहब के बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं, कोई अच्छी हैं, कोई लोग अपने से भी बना रहे हैं, कोई 4 मसाले लगा रहे हैं। जी, जी, तो जी। क्या हकीकत है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जुमेरात 11 बजे छुट्टी हुई है, मैं हर जुमेरात 11 बजे छुट्टी हो जाती है। ठीक हो गया। तो मैं छुट्टी पे चला गया था। मैं तकरीबन आया हूँ इतवार की सुबह फर्स्ट है। अच्छा, पता तो लगा होगा ना कि यहाँ पर क्या इशू बना? वो हमें भी ये कि सुनी सुनाई कि इधर क्या हुआ है, इधर का। मैं दूर का रहने वाला, सैयद आले का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मुझे आपको कोई हदिया दिया जाता है बच्चों को सुपारा पढ़ाने का? जी जी, हमें क्या दिया जाता है? हमें 17,000 सैलरी दी जाती है। अच्छा, 17,000 रुपया हदिया दिया जाता है जी। कोई रिहाइश भी दी है आपको? रिहाश नहीं, इधर रिहाश नहीं दिया। इस मदरसे के मोहतमम कौन है? ये मदरसा भी है और मस्जिद भी है। जी जी कौन है मोहतमम? जी, हमारे कारी आशिक साहब हैं। कारी आशिक साहब। जी। कारी आशिक साहब ने क्या किया है आपको पता है? नहीं, उनका नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं छुट्टी पर गया हुआ था। कारी साहब, आपकी टांगे क्यों कांप रही हैं? आप बात जी, तो नहीं, करें। आप बात तो करें। आप मेरी टांगे खुश्क हो गए। नहीं, मेरे होठ मैं तो छुट्टी पे आप छुट्टी पे थे। जी जी। मैं आपका एहतराम करती हूँ। जी जी। हर उस शख्स का एहतराम करती हूँ जो अच्छा इंसान है, जो जी नेक जी। इंसान है। जी जी। आपका भी एहतराम करती हूँ। जी जी। मुझे बताइए बेटा, 1 मिनट खामोश हो जाए। ये बताइए मुझे कि कारी आशिक हुसैन साहब आप कहते हैं जी। ये कब से यहाँ पर मोहतमम है? वो मेरे आने से पहले तकरीबन काफी अरसा के हम अंदाजन कब से? काफी देर से हम मैं काफी देर से हैं? हाँ जी, काफी देर से। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप इतना इशू क्यों बना रहे हैं इसको? मैं इशू बना रही हूँ? इशू नहीं बनना चाहिए। इधर लड़कियाँ नाच के गई हैं। लड़कियाँ नहीं इशू मैं बना रही। नाची, लड़कियाँ नहीं नाची, सिर्फ दो लड़कियाँ सिर्फ दो, मतलब 2 की खैर है? नहीं, खैर तो नहीं है। भाईजान मेरी बात सुने। आप मेरी सुने, मेरी बात सुन लें आप ही। मस्जिद है, आप नहीं है। बताएंगे मुझे मैंने क्या बोलना है? आप मुझे बताएंगे हाँ आपने क्या करना है? मैं तो, आप तो ठेकेदार बन के आए हैं। ठेकेदार नहीं बने। जवाब हम देने आए हैं साए कि हैं, मैं- हक बनता है तो वही बनो ना ठेकेदार, ये क्या है? बोलो। बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। बोलो। मुस्कुरा रहे हो पीछे खड़े होके? नीचे कुरान पाक पढ़े हुए, आप खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। शर्म क्यों आ रही है? कैमरे से आ जाओ इधर। उधर खड़े होके भाषण दे रहे हो। नहीं, मुझे तो किसी ने कराया था। डीजे सिस्टम किसने लगाया हुआ था? नोट वखार, शराबा सूट, जी, जी। लहंगे होते, वो क्या था? यहाँ पे मुजरा हो रहा था, वो ठीक था। नहीं, अब कल ये- बोला ये मैंने। अगर मैंने आवाज बोला उठाने के है, लिए आप ही यहाँ को पे बोल आई हैं, दिया, मैंने कहा- ये आवाज उठाने के लिए यहाँ पे अगर आई हैं, मुसलमानों के साथ खड़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बुरा लग रहा है। ये क्या कह नबी रहे हैं? साहब, आप कह रहे हैं कारी साहब इधर मौजूद नहीं थे। कारी मैं साहब खुद मौजूद नहीं था, मैं कैसे बता दूँ? फिर आप सफाइयाँ ना दें। ये झूठ बोल रहा है, ये उसका सफाई देने कितनी वाला देर यहाँ पे है। मुजरा चलता रहा है? यहाँ पे मुसलसल 2 घंटे यहाँ पे मुजरा होता रहा है। क्या नाम है आपका? इधर आ जाए। नवीद हुसैन नाम अस्सलाम है। वालेकुम। अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? जी, ठीक है। खैरियत से, जी। नवीद साहब अपना तारुफ करवा दें मुझे। मेरा इधर शॉप है, नवीद फोटो स्टूडियो मेरी शॉप है इधर। अच्छा। मैं साया मस्जिद का। अच्छा, आपकी यहाँ पर शॉप है? जी, जी। अपनी है? जी नहीं, किराए पे रेंट पे हूँ। रेंट पर है। चले, कारोबार तो करते जी, हैं ना। नवीद साहब क्या बना, क्या इशू है यहाँ पर? कोई इशू नहीं, बच्चों ने बस वो कारी साहब तो मौजूद नहीं थे अच्छा, इधर। हमें मैंने सवाल ही नहीं किया कि कारी साहब कहाँ थे। मैंने सवाल ये किया आपसे, नवीद साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। नवीद साहब, जो मुनासिब वो बात नवीद करें। साहब, मैं जी, जी। सवाल अर्ज कर लूँ जी, आपसे, फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं खामोश हो जाऊँ। जी जी। मुझे बताइए इशू क्या बना? कोई इशू नहीं बना इधर। कोई इशू नहीं बना? नहीं बना। वो वीडियोस जो हैं वायरल हुई हैं, जो वो वायरल कहाँ हुई की ना, हैं? वो जो मेहमान इधर आए थे ना, नवीद साहब इधर आ जाए। कोई बात तसल्ली से नहीं, बात जो करें। मेहमान इधर आए थे ना, उनमें से 2 लेडीज खड़ी हुई हैं। अच्छा। उन्होंने मूवी बनाई है, खामोश हो जाए। उन्होंने मूवी बनाई है और उन्होंने वायरल की है। और कारी साहब अच्छा, तो ऑलरेडी मौजूद नहीं है। कारी अच्छा, साहब अच्छा, इधर आ जाए, इधर आए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। जगह दे दें, जगह दे दो। ओके, आ जाइए। नवीद साहब इधर आ जाए, इधर आ। चलें। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपकी दुकान है? जी जी। आपको यहाँ पर अभी भेजा गया है या खुद ही आए? मैं खुद ही आया हूँ। अच्छा। जब इधर नमाज पढ़ते हैं 5 के नमाजी इधर के, मैं देखा जरूर है इधर जब प्रोग्राम हो रहा था ना, बस बाहर से देखा।
खामोश हो जाए बेटा। बेटा आपको बहुत मुस्कुराना आ रहा है, इधर आ जाओ जरा मेरे पास, इधर आ जाओ बेटा। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ या मैं लेने आऊं? मुस्कुरा रहे हो पीछे खड़े होके, नीचे कुरान पाक पढ़े हुए, आप खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं बेटा। बेटा इधर आ जाओ ना, शर्म क्यों आ रही है कैमरे से? आ जाओ इधर, उधर खड़े होके भाषण दे रहे हो। जी माजरत चाहती हूँ। अच्छा मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर जो इशू बना है क्या हकीकत है? अभी हमने जब देखा ना इसको, ईशा की नमाज के बाद जो प्रोग्राम शुरू हुआ है इधर से, और उसके बाद देखा है अंदर फूल वगैरह जो सेब बनता है, उसके बाद जो हुआ हमें तो मालूम नहीं है। जो हमें देखा गया आपको नहीं मालूम? नहीं, हमें नहीं पता क्या हुआ इधर। आप फिर बताने क्या आए हैं मुझे? अगर आपको मैं ये पता बता ही रहा हूँ, मैं ये बताने आया हूँ आपको, आप इतना इशू क्यों बना रही हैं इस चीज का? पूछ रही हूँ, ये मदरसा है, ये मैं पूछ रही हूँ। तकद्दस करना भी आपका तो मेरा रोना है कि ये मदरसा है, ये मस्जिद है, यही मेरा रोना है। आप मुझे बता रहे हैं ना ये मदरसा है, यही मेरा रोना है, यही मेरा सवाल है। आपका क्या रोना है इसमें? मेरा ये सवाल है कि ये मदरसा है, ये मस्जिद है, ये मुकद्दस जगह है, ये पाक जगह है, यहाँ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं यहाँ, पढ़ते हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मुजरा करा दिया? नहीं, मुझे तो किसी ने कराया था। वो तो लेडीज जो इधर मेहमान गेस्ट आए थे, उनमें से किसी ने वो उठी हैं। मस्जिद में गेस्ट का क्या काम है? मेहंदी की रस्म हो रही इधर, यहाँ पर मेहंदी का फंक्शन अरेंज किया? जी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद दो लेडीज उठी हैं, उन्होंने मूवी बनाई है, उन्होंने वायरल कर दी है। पता नहीं कारी साहब से उनकी क्या कोई बात है, कोई हमें नहीं इशू है। हमें तो हम साए, हमें जो बताया गया, जब देखा, जब पता चला है, वही आप बात कर रहे हैं। अच्छा आप ये कहते हैं कि यहाँ से 2 औरतें उठी हैं, जी, उठकर उन्होंने वीडियोस बनाई हैं और वो वायरल कर दी? जी बिल्कुल ऐसे हुआ। डीजे सिस्टम किसने लगाया हुआ था? नोट वखार, शराबा, सूट, लहंगे होते, वो क्या था? वो तो इनका रेंज ही है। किनका? जो है ये जो इधर बताएं। माशाल्लाह कितनी उम्र है आपकी? मेरी 49 उम्र है। 49 मतलब 50 कह लें? जी कह लूं 50 प्लस कह रहे थे आप? कह सकती हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं आप। 50 साल का आदमी मुझे ये बताएगा आज शो के दौरान कि मस्जिद के अंदर मेहंदी का फंक्शन अरेंज करना जायज है नाजायज है? नाजायज है। नाजायज है जी। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि वो जगह जहाँ पर कुरान पाक की आवाज सिर्फ आती है, जी अभी समझ रहा हूँ, वो जगह जहाँ पर आजान की आवाज सुनते हैं हम, अहले मोहल्ला अहले इलाका आकर यहाँ पर नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल करते 5 वक्त की, बिल्कुल करते वो अल्लाह का नेक बंदा रातों को नफल भी पढ़ता होगा, बिल्कुल करता होगा। उस जगह पर शराबे लहंगे जायज था? नाजायज नाजायज था। आ गए ना आप मेरी बातें, ये मेरा रोना है, मुझे इस चीज की तकलीफ हुई है। नहीं तकलीफ हुई, हमें भी हुई है, लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि आप इतना इशू क्यों बना रहे हैं इसको? मैं इशू बना रही हूँ? इशू नहीं बनना चाहिए। ये लड़कियां नाच के गई हैं, लड़कियां नहीं नाची, इशू बन चुका है। मैं उस इशू की क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ, आप सवाल कर रही है। लड़कियां नहीं नाची, सिर्फ दो लड़कियां सिर्फ। मतलब 2 की खैर है? नहीं खैर तो नहीं है, लेकिन जो गेस्ट बुलाएंगे, जैसे आपको बुलाया जाता है, अगर आपका कोई चाहने वाला है तो वो मजबूर करता है। करनी चाहिए कि मैं मस्जिद में क्या करने जा रही हूँ। उसको सोचना चाहिए था ना, उनको सोचना चाहिए था ना, तो पकड़ के बाहर निकालना चाहिए था ना, क्यों नहीं निकाला? उस वक्त कुछ नहीं होता। अभी क्यों नहीं होता? घर में ऐसे आपसे अभी बोला जा रहा है ना कैमरे के सामने, आप इशू क्यों बना रही हैं? तो आप उस टाइम क्यों नहीं बोले कि बीवी कर रही हो? फिर आप इधर सफाई क्यों दे रहे हैं मुझे? सफाई नहीं दे रहा मैं, ये जो बात जायज है उस जायज करें। मसला बना रही है। अच्छा उन्होंने एक बात सुने, भाईजान मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुन लें। अभी मस्जिद है, मैं ठीक हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हैं। और उस खुदा को जवाब आपने भी देना है, मैंने भी देना है। आप क्यों इशू बना रहे हैं? मैं इसको बचा रहा हूँ, आप उड़ा रहे हैं इसको। ये कौन सा इशू है? इशू बना रही हूँ, मैं कह रहा हूँ गलती की उन्होंने। तो आप कह रहे हैं कि नहीं गलती? मैं आप जो कह रही है वो गलत कर रहे हैं। आप क्या गलत किया मैंने? आप ही कह रहे हैं मुकद्दस जगह है, जो कुरान पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ी जाती है, तो आप हाईलाइट क्यों करना चाहते हैं? हाईलाइट ना करूं? अब हमको ना बताऊं? अगर कुछ पहले जो हो चुका है वो हाईलाइट नहीं हुआ, हमको ना बताऊं? वहाँ को पता चल गया है। आप मस्जिद में जाना चाहते हैं? क्या बताना है? नहीं आपने इसे निकालना का इधर से, बताया जरा मुझे। ये बोलना है? नहीं बोलना नहीं है। बताएंगे मुझे मैंने क्या बोलना है? आप मुझे बताएंगे आपने क्या करना है? मैं तो आप तो ठेकेदार बन के आए हैं। ठेकेदार नहीं बने, जवाब हम हक बनता है। वही बनो ना ठेकेदार, ये कैमरे हैं। बोलो। बोल रहा हूँ, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। क्या बोलूं मैं? बोलो। आप बोलो क्या बोलना, बोलो। आप बताएं मुझे। आप उनको फांसी लगाएंगे अब? किसको? कारी साहब को। मैंने तो नहीं कहा, मेरा इख्तियार नहीं है। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? इतने बंदे क्यों लेके आए हैं? बताएं मुझे। अदालत जाने? नहीं अदालत नहीं जाने, आप ये गलत बात है। आपने फांसी देनी है? नहीं आप ये कहने की ये मुकद्दस जगह, आप क्या एहतराम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है? बिल्कुल प्रॉपर खड़ी हूँ। नहीं मैं आपको बात नहीं कर रहा, इधर खड़ी क्या कर रही हैं? बुलंद कर रही हूँ, मेरी नौकरी है।
कमाल हो मैं गया। करूंगी। यहाँ पे मुजरा हो रहा था वो ठीक था। नहीं, अब बोला मैंने। अगर मैंने आवाज बोला उठाने है, के लिए आपको यहाँ बोल पे आई दिया मैंने हैं, कि- ये आवाज उठाने के लिए यहाँ पे अगर आई हैं, मुसलमानों के साथ खड़ी हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बुरा लग रहा है। आपके साथ आपकी शॉप है, आप इसलिए इनको बचाने के लिए आगे मदरसे के नीचे है। ये मौजूद है, यहाँ पे डांस हुआ है मदरसा है, अल्लाह कारी साहब इधर मौजूद थे, ये कह रहे हैं कि कारी साहब नहीं थे। कारी साहब नदीम क्या नदीम कर रहे हैं? हमने वीडियो में देखा है, ये कह रहा है कारी साहब इधर मौजूद नहीं थे। कारी साहब तो वीडियो में मौजूद है। इधर भाईजान, ये क्या कह नदीम रहे हैं? साहब आप कह रहे हैं कारी साहब इधर मौजूद नहीं थे। कारी मैं साहब खुद मौजूद नहीं था, मैं कैसे बता दूं? फिर आप सफाइयाँ ना दें, आप सफाई दे रहे हैं ना, सफाई देने के लिए। हाँ, भाईजान, आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं। देखें आप जरा उधर चले जाएं। शाबाश, जाए यहाँ से। हाँ जी, क्या नाम है हमने आपका? नदीम है नाम, मैंने वीडियो में खुद देखा है। कारी साहब इधर मौजूद है, ठीक है। ये सफाई देने के लिए है। ये इधर बच्चे पढ़ते हैं, इसका कारी मतलब साहब ये यहाँ नहीं पे मौजूद है थे? कि इधर मुजरे वगैरह हों। जब यहाँ पर तमाशा लगा है, हाँ जी। जब मुजरा हो रहा था, कारी साहब मौजूद थे? वो वीडियो में देखा हमने, मौजूद था वो। मौजूद ये कहता नहीं था वो। ये तो ठेकेदार बन के आ गया। हाँ जी। इसने तो अल्लाह को पता नहीं जान ही नहीं देनी है। ये झूठ बोल रहा है, ये उसका सफाई देने कितनी वाला देर यहाँ पे है। मुजरा चलता रहा है? हाँ जी। मुजरा कितनी देर चला? यहाँ पे तकरीबन 2 घंटे इधर आओ। हाँ, यहाँ पे मुसलसल 2 घंटे यहाँ पे मुजरा होता रहा है। किसी ने नहीं यहाँ पे पूछा कि यहाँ पे यहाँ तक हो गया कि पुलिस ने जो है वो एक अननोन जगह FIR में मुतारफ करवा दी है ये वो ब्लंडर कि है। यहाँ पे मुजरा हुआ ही नहीं। ये वो ब्लंडर है जिसका मैंने जिक्र किया था खबर में कि FIR एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा क्या है। वो ब्लंडर ये था कि वहां पर क्राइम की जो जगह है, जिसे क्राइम सीन कहा जाता है, उसको मेंशन नहीं किया गया। अगर उसको मेंशन करते तो फिर लगती 295A, जिसकी 10 साल सजा है या इसके अलावा उम्र कैद भी हो सकती है। इसलिए क्राइम सीन को मेंशन नहीं किया गया, लगाई गई 294। उसकी वजह यह है कि सिर्फ और सिर्फ साउंड सिस्टम एक्ट के तहत एक FIR दर्ज की गई और इस मामले को रफा दफा करने की भरपूर कोशिश भी की गई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदऊ मअल्लाहि अहदा। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, और बेशक मस्जिद अल्लाह के लिए हैं और ना तुम पुकारो उसके साथ किसी और को। आप नाजरीन ने देखा कि हमारी एक इस्लामी बहन है जो कि मीडिया, जिनका ताल्लुक मीडिया से है, और उन्होंने मदरसा के अंदर उस मदरसा को हाईलाइट किया जिसके अंदर नाचो गाने का एक फंक्शन चला। और जब हमारी वो मोहतरमा बहन वहाँ पहुँची है तो उन्होंने अपने तासुरात को, अपने एक्सप्रेशन को ज़ाहिर किया और अपनी मोहब्बत जो मस्जिदों के साथ हमें होनी चाहिए उसका भी तासुर हम नाजरीन सामीन को उन्होंने मुहैया किया। और हमें भी, और हम तो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि मस्जिदें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का घर है। उसके अंदर ये जो काम हुआ ये निहायत ही अफसुर्दा काम है और शर्मनाक है। तमाम मुसलमानों के नाम पर ये धब्बा है, यानी कि ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार दिया जाए। और ऐसे उलमाए कराम को, इनको उलमाए कराम कहते हुए हमें शर्म आती है। ऐसे उलमाए कराम को हम उलमाए क्राइम का नाम देंगे। ये उलमाए सू से इनका ताल्लुक है और ये बिल्कुल मुशरिकीन मक्का के रविश के ऊपर है, ये उनके पैरोकार हैं। इन्होंने मुशरिकीन मक्का का काम क्या था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की दावत और तबलीग का काम फरमाते तो मुशरिकीन मक्का सीटियों और तालियों के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अंदर रुकावटें पैदा करते। तो सही मायनों के अंदर जब आप नाजरीन ने देखा कि उसके अंदर कि हमारे मुआशरे का दस्तूर क्या बना हुआ है कि उसके अंदर जो अहले मोहल्ला भी हैं, अहले मोहल्ला आकर उलमाए क्राइम की जनाब वकालत कर रहे हैं कि जी उनसे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने जनाब ये इतना बड़ा काम नहीं है। और अल्लाह के बंदो, हमारे जिम्मे ये काम है, ये हमारी वजह से मस्जिदें चलती हैं। अगर हम इन चंदे ना देंगे तो ये मस्जिदें कहाँ से चलेंगी।
तो हमें चाहिए कि हम सही मायनों के अंदर हम खुद भी कुरान और हदीस का मुतालिया करें और सही मायनों के अंदर अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से हम आशना करवाएं, और बजाय इन कामों के अंदर हमें शर्म करनी चाहिए और ऐसे उलमा इकराम को सरेआम सजा देनी चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सही मायनों के अंदर हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को बनाना चाहिए। आखिर के अंदर ये मैं बात करते हुआ बात ख़त्म करता हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्माऊन, ए ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की, और ना तुम रूह गुर्दानी करो उसके हुक्मों को सुन लेने के बाद। यानी कि अल्लाह ताला का जब हुक्म आया उसको सुन लेने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। हम उलमा इकराम है और हमें भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर वो उलमा इकराम ऐसे जुर्म करते हुए नहीं शर्माते तो हम इनके पीछे पीछे चलते हैं, हम कुरान और हदीस से बिल्कुल गाफिल हैं। तो सही मायनों के अंदर अल्लाह ताला से मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा, अल्लाह ताला से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हमें सही मायनों के अंदर खुद कुरान मजीद का मुतालिया करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी मस्जिदों के अंदर नेक और साले इमाम हमें मुंतखब करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।